हेलो हेलो। हाँ, तो उस वाले क्वेश्चन को पहले एक बार देख लेते हैं अपन, है ना? वो वाले क्वेश्चन को एक बार पहले देख लेते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन क्या था? वो तीन एनर्जी डिफरेंस दिया था, है ना? एनर्जी शेल दिए थे उन्होंने, ई ए, ई बी, ई सी, है ना? उसने ये बात बता दिया था भाई, जो ई सी जो है वो बड़ा है ई बी से और वो बड़ा है ई ए से। हमें पता है जैसे कि अपन ऊपर जाते रहते हैं एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती रहती है, ई की वैल्यू, एनर्जी लेवल्स की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, ठीक है? फिर उन्होंने बताया कि जब जब एक इलेक्ट्रॉन सी टू बी आया, मतलब सी से, ये सी, ये बी, ये ए, जब ये सी से बी आया तो इसने क्या रिलीज करा? लैम्डा वेवलेंथ रिलीज करा, ठीक है? सी से बी आया तो लैम्डा वन वेवलेंथ रिलीज करा, है ना? इलेक्ट्रॉन जब इस सेल से कूद के जब इस सेल पे आएगा तो लैम्डा वन कुछ रिलीज करेगा, उसको इसने बताया लैम्डा वन है, ठीक है? अच्छा, और बताया जब वो बी से जब ए पे आया तो लैम्डा टू वेवलेंथ निकाला, ठीक है? जब बी से जब ए पे आया तो लैम्डा टू वेवलेंथ निकाला, ठीक है? और वो बोलता है जब वो सी से जब ए पे आया तो लैम्डा थ्री निकाला, ठीक है? तो और मुझे फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बताना था कि ये क्या होगा। अच्छा, तुम इसको कैसे कर सकते हो? तुम ई सी माइनस ई बी इज इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा वन लिख सकते हो, लिख सकते हैं अपन, है ना? अच्छा, ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा, ई बी माइनस ई ए इज इक्वल टू लैम्डा टू भी लिख सकते हो। अच्छा, ई बी माइनस ई ए इज इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा टू। अच्छा, दो इक्वेशन बन गया। तीसरा इक्वेशन तुम क्या लिख सकते हो? ई सी माइनस ई ए इज इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा थ्री भी लिख सकते हो। अच्छा, ई सी माइनस ई ए इज इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा थ्री। अब देख क्या करना है। अब कटेगा कैसे, कैसे कटेगा? सी सी, इन दोनों को अगर तुम लोग अगर ऐड करोगे, हाँ, अगर तुम लोग अगर इस दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करोगे तो तुम्हारा शायद ये इक्वेशन आ सकता है। कैसे करके आएगा? देख, इन दोनों को तूने ऐड करा, ये ई बी प्लस में है, ये बी माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ई सी माइनस ये बचेगा। और क्या ये वाला दोनों इक्वेशन को जब अपन ऐड करेंगे तो ये तीसरे वाले इक्वेशन के बराबर आएगा, आ जाएगा। तो जब अपन ने वन और टू को जब ऐड करा, जब अपन ने वन प्लस टू को जब ऐड करा तो मेरे पास क्या आया? वन टू थ्री, थ्री आया, है ना? अच्छा, वन टू थ्री किसके बराबर आया था? ई सी। तो क्या क्या बच गया था उधर? ई सी माइनस ई ए बचा था, है ना? तो मतलब तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो एच सी बटे लैम्डा वन इज इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा वन प्लस एच सी बटे लैम्डा टू इज इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा थ्री लिख सकते हैं। एच सी तो भाई मर जाएगा, है ना? अच्छा, नीचे में एलसीएम क्या आएगा? लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू आएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा? लैम्डा टू प्लस लैम्डा वन आ जाएगा, इज इक्वल टू वन बटे लैम्डा थ्री होगा, होगा ना? हमसे लैम्डा थ्री पूछा है, इज इक्वल टू लैम्डा वन लैम्डा टू बाई लैम्डा टू प्लस लैम्डा वन। ये आंसर आया था क्या? बी। हाँ, चलो। अच्छा, अब मैं तुम्हें सीरीज बताऊंगा, ठीक है? स्पेक्ट्रल सीरीज बनाऊंगा, बट उससे पहले मैं तुम्हें और एक बात बता देता हूँ। उससे पहले एक बात ये है ना कि देखो, जैसे कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, पता है वो कैसे कैसे होता है? अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन कर, ठीक है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इमिट मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन emitted from which transition? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से ट्रांजिशन से अपन को मिलेगा? सबसे पहला हमारा जो है वो है जब n इज इक्वल टू टू से जब अपन n इज इक्वल टू वन पे आ रहे हैं, जब अपन n इज इक्वल टू सिक्स से जब अपन n इज इक्वल टू टू पे आ रहे हैं, और या फिर जब अपन n इज इक्वल टू वन से जब अपन n इज इक्वल टू टू पे जा रहे हैं, और n इज इक्वल टू टू से जब अपन n इज इक्वल टू सिक्स पे जा रहे हैं।
किस में हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकलेगी, किस में हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकलेगी? जिसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिसका डेल्टा ई ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू होता है एच एफ नॉट होता है, एच एफ होता है ना। तो जिसकी एनर्जी डिफरेंस जिसका ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, है ना। तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा इसमें? क्या हुआ, 2 से 1 वाले में होगा, 6 से 2 वाले में होगा, 1 से 2 और 2 से 6 वाले में होगा। एक शॉर्टकट ये दे दूं, 1 से 2 और 2 से 6 वाला तो होगा नहीं भाई, क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है। तो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है तो भाई ये एब्जॉर्प्शन वाला है ना, एब्जॉर्प्शन वाला है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये दोनों में से कौन सा होगा ये बता, कैलकुलेट करके देख, एक बार कैलकुलेट करके देख। मैं यही समझा रहा था एनर्जी डिफरेंस के बारे में, मैं यही समझा रहा था तुम्हें। एक बार उसको सॉल्व करके देख, एनर्जी डिफरेंस एक बार बना के देख। हाँ, एक बार एनर्जी डिफरेंस बना के देख। मैं करूं? ये देख, पहले देखो एनर्जी शेल जो होता है पता है कैसा होता है, जो तुम लोग सोच रहे हो ना, ये ऐसा ऐसा होगा, जितने डिस्टेंस पे ये होगा उतने डिस्टेंस पे ये होगा, उतने डिस्टेंस पे ये होगा उतने डिस्टेंस पे ये होगा। बट ये ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता। पता है कैसा होता है वो होता कैसा है पता है? वो होता है ऐसा, ये देख, ये नीचे में एक एनर्जी लेवल हुआ, है ना, उसके ऊपर में एक एनर्जी लेवल, ठीक है, उसके तीसरा वाला एनर्जी लेवल, चौथा, पांचवा। ये गैप देख रहे धीरे धीरे कम होते जा रहा है ना। तो ये गैप पता है, एनर्जी बैंड जो है ना ये धीरे धीरे कम होती रहती है ना, जब ऊपर जाएगा बिल्कुल चिपकी चिपकी सी लाइन आएगी, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस कैसे कहाँ पे होगा? वहां पे मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। हमें पता है यहाँ पे कितना एनर्जी होता है, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54। यहाँ पे कुछ एक्स वाई होता होगा, है ना। ये 1 2 3 4 5 6, 6 को अपन ने एक्स माना है, ठीक है। जैसे ही ऊपर बढ़ रहे थे क्या हमारी एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी लेवल्स की एनर्जी बढ़ रही है, मतलब कि नेगेटिव में मतलब एनर्जी बढ़ रही है। अच्छा, अब एनर्जी डिफरेंस निकाल के देखें एक बार। N2 में से N1 में आया, 2 से 1 में आया, 2 से 1 में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा तुम्हारा? -3.4 माइनस -13.6, तो ये कितना हो जाएगा? 10.2। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस 10.2 का आया। अच्छा, अब 6 से 2 पे देख, तुझे 6 का नहीं पता है, ठीक है, तो इन्फिनिटी ले ले, ठीक है, इन्फिनिटी ले ले, क्योंकि इन्फिनिटी और बड़ा नंबर है। तूने इन्फिनिटी ले ली, इन्फिनिटी पे जाके मेरी एनर्जी जीरो हो जाती है, ठीक है। जैसे तुम शेल पे बढ़ते जा रहे हो ना, नेगेटिव नेगेटिव होते होते ना पता है ये जीरो हो जाएगा एक टाइम पे, ठीक है। तुम देखो ये कम ही होता जा रहा है, -13.6, -3.4, -1.51, है ना, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जा रही। इन्फिनिटी पे जाके ना पता है ये जीरो हो जाता है, ठीक है। अब तू डेल्टा ई निकाल, E6 से 2 मत निकाल, टू निकाल इन्फिनिटी से 2 तक, क्योंकि अगर उसके बीच में आएगा तो भाई ये तो हो ही जाएगा, आराम से काम निकल जाएगा। अच्छा, एनर्जी निकालना है ई इन्फिनिटी से E2 पे। ई इन्फिनिटी की एनर्जी तो भाई जीरो, माइनस E2 की एनर्जी कितनी है भाई? -3.4। देख रहा है कितना वैल्यू आया? +3.4। ये वाली वैल्यू देख और ये वाली वैल्यू देख कितनी दूर है, ठीक है, कितनी दूर है। तो मतलब कि देख एनर्जी जो डिफरेंस होता है, सबसे बड़ा एनर्जी का डिफरेंस हमें कहाँ पे मिलेगा? जब वो 2 से जब 1 पे आएगा, जब 2 से 1 पे आएगा तो एनर्जी डिफरेंस अपन को ज़्यादा मिलेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। बस यही मैं समझाना चाह रहा था कि सबसे बड़ा जो गैप होता है ना एनर्जी का, वो N2 से N1 के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा, इसको लिखना है, एक बार लिख लो इसको, क्योंकि इसके बाद में स्पेक्ट्रल लाइन समझाऊंगा, ठीक है। समझ में आया तुझे? समझ में आया?
हो गया। अब देखो, अब अपन बात करने अपन को किसके बारे में, स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में। स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज पता है क्या था? देखो, स्पेक्ट्रल सीरीज क्या था ना, जब इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा था ना, जब वो एनर्जी जब रिलीज कर रहा था, मान ले कि वो 2 से 1 पे आया, जैसे कि मान ले कि वो 6 से 1 पे आया, 5 से 1 पे आया, 3 से 1 पे आया, 2 से 1 पे आया, या फिर 8 से 1 पे आया, तो एक गुच्छे गुच्छे में एनर्जी निकाल रहा था, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा 1200 से लेकर के 1600 तक हमें मतलब कि एक एनर्जी का मतलब गैप मिला, मतलब सारे वेवलेंथ मिले हमें यहाँ तक, ठीक है। मतलब इतने वेवलेंथ मिले 1200 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1600 एंगस्ट्रॉम तक। इसके बाद गायब हो गया। इसके बाद मिला अपन को 3300 से लेकर के 6600 तक, मतलब हमें एक फिर एनर्जी भाई मतलब कि वेवलेंथ हमें मिला, लाइट का वेवलेंथ मिला। एक ये बंडल मिला, फिर मतलब बीच का सारा वेवलेंथ फिर गायब हो गया, फिर सारा लैम्डा गायब हो गया, फिर अपन को ये मिला, ठीक है। तो जैसे अगर हमें ये अलग अलग गुच्छे जो मिल रहे थे ना, अपन ने इसको अलग अलग नाम दिया, ठीक है। अलग गुच्छे मिले, ठीक है, बीच में फिर सीरीज पूरी गायब होगी, पूरी साफ खत्म। फिर अपन को मिलना कहाँ से स्टार्ट हुआ, 3300 से लेकर के 6600 तक, ठीक है। जो बीच की जो गैप बन रही थी ना, तो जो जो मतलब कि मिल के जो बंडल्स में जो गुच्छे जो मिल रहे थे, उसको अपन ने अलग अलग नाम दिया अपन ने, ठीक है। अच्छा, अब देख, सबसे पहली बात अपन सबसे पहले बात करेंगे लाइमन सीरीज की, ठीक है। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, और इस लाइमन सीरीज को और अपन यूवी सीरीज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूवी सीरीज। यूवी सीरीज मतलब अल्ट्रा वायलेट सीरीज, यूवी सीरीज। क्योंकि इस पे जो अपन को जो वेवलेंथ मिलता है ना, क्योंकि इस पे जो अपन को जो वेवलेंथ मिलता है वो ऐसा मिलता है कि जैसा वो मतलब कि उसकी वेवलेंथ काफी कम होती है, ठीक है। उसकी वेवलेंथ मतलब कि जो फॉल करती है वो फॉल करती है यूवी रेस के, मतलब जहां पे रेडिएशन उसका फॉल करता है उस पे फॉल करती है, ठीक है। तो लाइमन सीरीज का तो यूवी सीरीज भी कह सकते हो। और लाइमन सीरीज अपन को मिलता कैसे पता है, ये एनर्जी लेवल समझ ले, है ना। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से, चाहे वो n इज इक्वल टू 27 में आ जाए, या n इज इक्वल टू 27 में आ जाए, 37 में आ जाए, या 47 में आ जाए, या 57 में आ जाए, या इंफिनिटी 7 में आ जाए, 1 पे आए, लेकिन है ना, कहीं से भी n इज इक्वल टू x, कहीं से भी n इज इक्वल टू 1 मतलब कि ग्राउंड स्टेट, या n इज इक्वल टू 1 पे आ जाए, तो उसको कहते हैं अपन लाइमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से जब 1 पे आएगा ना, ग्राउंड सेल पे आ जाएगा, तो ग्राउंड पे आएगा तो भाई वो एनर्जी तो रिलीज करेगा। जो वो एनर्जी जो रिलीज कर रहा था उसको अपन कह रहे थे क्या, लाइमन सीरीज कह रहे थे, ठीक है। और उसी को अपन यूवी सीरीज भी कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट सीरीज भी कहते हैं उसी को, ठीक है। अच्छा, तो अपन को निकालना पड़ेगा सबसे ज्यादा एनर्जी अपन को कहाँ मिलेगा, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ कहाँ पे मिलेगा। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे मिलेगा अपन को, 2 से 1 पे आएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी अपन को मिलेगा, ठीक है। वेवलेंथ जो होगा ना, जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, वेवलेंथ होता है, एनर्जी होता है hc बटे लैम्डा। तो इस मतलब कि जब 2 से 1 में आता है तो सबसे अपन को शॉर्टर वेवलेंथ मिलती है, ठीक है। तो अपन को अब यही निकालना पड़ेगा कि शॉर्टर वेवलेंथ मतलब कितना निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देख, अपन को फाइंड करना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है, और स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, सबसे कम ट्रांजिशन से अपन को सबसे ज्यादा वेवलेंथ मिलता है, ठीक है। अच्छा, खुद ही देख लो। अच्छा, अब हमको निकालना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए और अपन दो चीज निकालेंगे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। इसमें हमारे इन्फिनिटी से 1 पे आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, डिफरेंस मतलब कि इन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताना पड़ेगा लाइमन सीरीज का, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है। हाँ हाँ, 1 पे आ रहे वेवलेंथ मिल, हाँ वेवलेंथ मिल रहा है, हाँ हाँ। क्या, हाँ 2 भी इंक्लूड है, बट पता है जो तुम बोल रहे हो ना कि पहले इन्फिनिटी से आ रहा है तो 3 पे आ जाएगा, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, तब 2 पे आएगा, तब फिर तब 1 पे आएगा, नहीं।
जब एनर्जी उसके इलेक्ट्रॉन को उतना मिल जाता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को 13.6 वोल्ट एनर्जी मिलेगा, जो मैंने उससे बताया था, उतना ही एनर्जी चाहिए उसको, ना उससे ज़्यादा लेगा ना उससे कम लेगा, उसको 13.6 वोल्ट एनर्जी मिलेगा ना, तो सीधा 1 पे ही आएगा, वो बीच में और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रॉन उतना ही एनर्जी चाहिए जिस मतलब कि वहाँ पे जिसको जाना है, हाँ जहाँ पे उसको जाना है, उससे उसको ना उससे ज़्यादा चाहिए ना उससे कम चाहिए। तो 13.6 है ना, तो 13.7 देख के देख, नहीं लेगा वो बोलेगा कि अगर मैं ले लूँगा तो भाई मैं कहीं का रहूँगा ही नहीं, समझो। अच्छा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जब वो 2 से जब 1 पे आता है और जब इन्फिनिटी से जब 2 पे आता है। अच्छा, तो वेवलेंथ का मैंने तो भाई तुम्हें एक बताया था, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इस पे वैल्यू पुट कर, 1/λ आर, हाइड्रोजन एटम के लिए अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, सब हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, तो आर 1 को 1 ही रहने देते हैं। कहाँ पे आया, 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 1/4, हाँ। अच्छा, तो कितना आ जाएगा ये, आर इंटू 3/4 हो जाएगा क्या, ये 3/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/λ। अच्छा, तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, 4/3 आर होगा, 4/3 आर होगा। मैंने क्या बोला था तुम्हें, आर की वैल्यू याद नहीं रखनी है, तुम्हें याद किसकी रखनी है, 1/r की वैल्यू याद रखनी है। 1/r की वैल्यू कितनी होती है, 911। तो 1/r की वैल्यू जो होती है वो होती है 911, 912 ले ले यहाँ पे, ठीक है। तो 4/3 इंटू 912, ठीक है, कितने में कटेगा ये, 304, है ना। कितना आ गया, 4 4 जा 16, 4 0 जा 0 1, 4 3 जा 12, 1216 एंगस्ट्रॉम आया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली ट्रांजिशन की एक बार वेवलेंथ निकाल के देखते हैं अपन, है ना। तो ये है मेरी वेवलेंथ है जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, 2 से जब 1 पे आता है, लाइमन सीरीज के लिए। अच्छा, अब इन्फिनिटी से 1 के लिए बात करते हैं, सेम वही फॉर्मूला लगा, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 1/λ, आर की जगह पे अपन आर ही रखने देते हैं, 1/1 ही हो जाएगा, माइनस 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1/λ इज इक्वल टू आर, है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू 912, कि 1/λ आर हो गया, है ना, एंगस्ट्रॉम। जब जो शॉर्टर वेवलेंथ जो होती है, मतलब जो शॉर्टेस्ट जो ट्रांजिशन होता है उस पे देख वेवलेंथ, और जो लॉन्गेस्ट जो ट्रांजिशन हुआ उस पे देख वेवलेंथ। हाँ, उल्टा कहाँ बोला है, तो कैलकुलेशन निकल गया मेरा, उल्टा नहीं है, समझा। जब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होती है, जब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन मतलब जब 2 से जब 1 पे आता है तो हमारी सबसे ज्यादा मतलब वेवलेंथ निकलती है, ठीक है। और जब हमारी जब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन जब होती है तो हमारी वेवलेंथ कम निकलती है, ठीक। ये तो कैलकुलेशन से प्रूफ हो गया ना, इस पे मैं कुछ और नहीं बता सकता था, ये तो कैलकुलेशन से निकला है, ठीक है। अच्छा, अब अब लाइमन सीरीज के बाद क्या होता है पता है, हाँ, इसकी लाइमन सीरीज के बाद होता है बारमन सीरीज, ठीक है। बस दो सीरीज, हाँ, बारमन सीरीज को अपन विजिबल सीरीज कहते हैं और अपन उसी को ही बस देख सकते हैं, ठीक है। अब इधर अपन लोग निकाल के देखेंगे उसका मतलब वेवलेंथ कहाँ पे कहाँ तक फॉल कर रहा है। हाँ, डॉग्स कैट्स वगैरह वो कोई और सीरीज देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, आउल कुछ और दे सकता है, हाँ, हर जानवर की देखने की अलग अलग होती है, हाँ। अब अपन बात करेंगे बारमन सीरीज के ऊपर। जैसे कि अपन कहीं से भी जब 1 पे आए थे ना, तो अपन उसको क्या कर रहे थे, लाइमन सीरीज कर रहे थे। अब जब अपन कहीं से भी जब 2 पे आएंगे ना, 2 शेल पे आएंगे, तो उसको बारमन सीरीज कहेंगे, ठीक है। पहले लिख ले इसको। हेलो हेलो, हो गया। बस ये याद रखना, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन सबसे शॉर्टेस्ट मतलब कि ये से आता है जब 2 से 1 में आता है, और शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन जब अपन इन्फिनिटी से 1 में आते हैं तब आता है, ठीक है। अब बात करेंगे बाल्मर सीरीज के ऊपर, ठीक है। बाल्मर एक साइंटिस्ट थे, सीरीज, इसको अपन विजिबल सीरीज भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यही दिखता है, विजिबल सीरीज, इसको अपन विजिबल सीरीज भी कहते हैं। इस पे क्या करते हैं हम, n इज इक्वल टू एक्स, मतलब n इज इक्वल टू कहीं से भी
n इज इक्वल टू एक्स, मतलब n इज इक्वल टू 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, है ना, बट आना है, जाना नहीं है, मतलब 1 से 2 पे चले जाओगे उसको बार बार नहीं कहेंगे, ठीक है। n इक्वल टू x से लेके हमें n कहाँ पे आना है, 2 पे आना है। जब अपन 2 पे आएंगे ना, x से जब अपन 2 पे आएंगे उसी को अपन बार्मर सीरीज बोलेंगे। कहीं से भी अगर अपन 2 पे आ जाएंगे तो उसको बार्मर सीरीज कहेंगे, ठीक है। तो बार्मर सीरीज है क्या क्या, तो बार्मर सीरीज का बता दिया, ये विजिबल सीरीज है, तो इसका भी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अपन को फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, तो सेम प्रोसेस ले ले, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। बार्मर के लिए बात कर रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए मैंने जैसे कि लाइमन के लिए बताया था, कहाँ से हुआ था, 2 से 1 में हुआ था, तो ये इसका भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होगा 3 से 2 में होगा, और इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहाँ से होगा, इन्फिनिटी से 2 पे होगा। अच्छा, अब देख, अपन को बस एक ही फॉर्मूला पता है, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सब अपन हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ये खाली हाइड्रोजन एटम के लिए, मैंने बताया ना हर एटम अपना अलग अलग वेवलेंथ निकालता है ना। अच्छा, ये हाइड्रोजन के लिए 1/λ, आर की जगह पे तो भाई आर ही हो जाएगा। आया कहाँ पे है, 1/4 माइनस 1/9। हाँ हाँ, नहीं ये सबके लिए, अब ये सब गैस के लिए वैलिड है, सब गैस के लिए वैलिड, सब गैस नहीं, जो भी एलिमेंट जो तुम उसको गर्म करके उसको ऐसा बना दो कि उस पर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन की होने लग जाए, जो एब्जॉर्ब कर ले, इमिट कर ले, वो सब में वैलिड है। हर एक एटम, एटम बोला है मैंने, हर एक एटम के लिए वैलिड है, ठीक है। हर एक एटम की अपनी यूनिक स्पेक्ट्रम निकलती है ना, जो अपन ने निकाल के दिखाया था ना, हर एक मतलब साइंटिस्ट को लाके दिखाओगे कि उसको बोलेगा कि मैंने घर पे गर्म करा ये गैस और ये मुझे स्पेक्ट्रम मिला, तो बोलेगा कि वो उसके पास अपना ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ किसका, ये मतलब वो थप्पा है, एक तरह से पहचान है उसका, ठीक है, थप्पा है। तो 1/λ इज इक्वल टू आर, ये कितना हो जाएगा, 36, 9 माइनस 4, कितना हो गया ये, आर इंटू 5/36, ठीक है। कितना आया वो, 36, मुझे लगा वैल्यू बता रहा तू, और 1/r को तुम 911 भी लिख सकते हो। अच्छा, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे ना, तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा तुम्हारा 6552, ठीक है। कितना आया, 6552 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। अब अपन इसका भी निकाल के देख लेते, बार्मर के लिए, बार्मर, बार्मर मतलब जो बोल ले, जो प्रोनाउंस कर ले उसको, मैं डायरेक्ट करता हूँ लाइमन बार्मर पास, बार्मर लाइमन बार्मर पास मैकेट फॉर निम्प्री, ऐसा। बस ये दोनों का तुझे जानना पड़ेगा, क्योंकि तू ये दोनों निकालना सीख गया तो तू किसी का भी निकाल लेगा, ठीक है, बट तुम्हें बताना सारा पड़ेगा कि कौन कौन सा तुम्हें बताना होता है, ठीक है। अच्छा, अब इन्फिनिटी से 1 का निकालियो, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, कहाँ से आया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा, आर कहाँ पे आया है, 2 पे आया है, तो वो 1/4 माइनस 1/इंफिनिटी, तो भाई ये तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/λ, तो 1/λ क्या आएगा मेरा, r/4 आया है, और इसको लैम्डा को तुम क्या लिख सकते हो, 4/8 भी लिख सकते हो, इंटू, और 4/r को और तुम क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 911, तो इसका जो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा वो आएगा तुम्हारा 3644 एंगस्ट्रॉम। देख रहे हो, जितना शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन हो रहा है उस पर ज्यादा वेवलेंथ निकल रहा है, ठीक है, और जितना लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन हो रहा है उतना कम वेवलेंथ निकल रहा है, ठीक है। तो ये लाइमन का हो गया, ये बार्मर का हो गया, ठीक है। बार्मर को और अपन विजिबल सीरीज भी कहते हैं, और लाइमन को अपन क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट सीरीज भी कहते हैं। अब एक बार अलग अलग सीरीज का नाम देख लो, ठीक, हाँ, ले लिखिए, एक क्वेश्चन है, when an electron transition from n is equal to 4 to n is equal to 2, the emitted line spectrum will be
फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। अब मैं ये एक बार तुम्हें बता दे रहा हूँ कैसे करके उसको करना है, ठीक है? हो गया, लिख लिया? अच्छा, हेलो हेलो, हाँ, एक ये वाला एक ग्राफ बना ले, ठीक है? स्किल्स शेप्स, एक, दो, तेरा है क्या ये? ठीक है, अच्छा देख, जब अपन, अब मैं तुम्हें स्पेक्ट्रा एक बना के दिखा दे रहा, ठीक है? जब अपन कहीं से भी, चाहे वो इधर से आए, चाहे वो इधर से आए, चाहे वो इधर से आया, चाहे इधर से आया, चाहे वो इधर से आया, चाहे वो इधर से आया, चाहे वो इधर से आया, ठीक है? कहीं से भी वन पे आएंगे तो इसको कौन सा सीरीज कहेंगे? लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक है? और इसको यूवी सीरीज भी कहते हैं, ठीक है? अल्ट्रा वायलेट सीरीज भी कहते हैं, ठीक है? अच्छा, ये n इज इक्वल टू 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे से करके इन्फिनिटी तक, है ना? अच्छा, अब जब अपन कहीं से भी, अब जब अपन कहीं से भी जब 2 पे आएंगे, चाहे वो, अब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन और सेकंड लाइन ऑफ लाइमन पता है क्या होता है? अब मैं वो भी बता दे रहा हूँ एक बार। ये देख, ये वाला जो लाइन जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है? सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन बोलेगा तो क्या बोलोगे? अगर तुमसे पूछ रहा है कि सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज तुम्हें बताना है, तुम क्या बोलोगे? ट्रांजिशन कहां से लेके कहां तक हो रहा है? 3 से 1 में हो रहा है। सेम उसी के लिए जैसा बोल रहा है कि सेकेंड लाइन ऑफ बामन सीरीज पूछ रहा है इसमें, ठीक है? 4 से 2, वेरी गुड। 4 से 2 को अपन क्या कहेंगे? 1, 2, 4 से 2 को अपन कहेंगे सेकेंड लाइन ऑफ बामन सीरीज, ठीक है? इसको अपन कहते हैं बामन सीरीज। अच्छा, अब देख, अब अपन लाइमन बामन, अब होता है पाशन, ठीक है? पाशन क्या होता है? पाशन होता है तुम्हारा जब तुम कहीं से भी जब 3 पे आओगे, ठीक है? चाहे वो तुम 4 से 3 में आ जाओ, चाहे वो तुम 5 से 3 में आ जाओ, चाहे तुम 6 से 3 में आ जाओ, 7 से आ जाओ, 8 से आ जाओ, या इन्फिनिटी से आ जाओ, तो इसको क्या कहेंगे? पाशियन सीरीज कहते हैं, ठीक है? इसको लो इंफ्रारेड सीरीज भी कहते हैं, ठीक है? ये तुम्हारे कौन? पाशियन। इसको लो इंफ्रारेड भी कहते हैं, ठीक है? लो आईआर, ठीक है? लाइमन बामन पाशियन। अब आता है तुम्हारा ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या होता है? जब तुम कहीं से भी जब 4 पे आओ, ठीक है? चाहे वो तुम 5th से 4 पे आओ, हाँ, अब नहीं, लाइन ऐसे ही बता दे रहा, लाइन लूंगा ना फिर टाइम लगेगा उसमें, ठीक है? कलर चेंज कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, है ना? चाहो तुम इन्फिनिटी से 1 में आओ, जब तुम कहीं से भी जब मतलब कि 4 पे आओगे तो कौन सा कहोगे उसको? ब्रैकेट। लाइमन बामन पाश्चन, पाश्चन ब्रैकेट, ठीक है? ब्रैकेट। इसको भी इंफ्रारेड रीजन में ही कहते हैं। अब जो भी आगे आएगा ना वो या तो लो इंफ्रारेड होगा, या इंफ्रारेड, या हाई इंफ्रारेड होगा, ठीक है? ब्रैकेट हो गया। इसके बाद आता है तुम्हारा फंड, ठीक है? फंड भी कहते हैं उसको, फंड होता है, ठीक है? अच्छा, फंड में क्या होता है? जब अपन कहीं से भी जब अपन 5 पे आते, चाहे तुम 6 से 5 में आ जाओ, 7 से आ जाओ, 8 से आ जाओ, या इन्फिनिटी से तुम 5 में आओगे, तो क्या कहोगे उसको? फंड। ये भी इंफ्रारेड ही होता है, ठीक है? और लास्ट में आता है तुम्हारा हिम्परी। हिम्परी क्या होता है? हम्परी क्या हो? आयर। क्या हो?
उस पे से भी जो लॉन्ग वेवलेंथ है जिसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके लिए हाई इंफ्रारेड मतलब उसका हाई एनर्जी है उसके पास, ठीक है। लो इंफ्रारेड मतलब लो पावर। देखो कहीं से भी जब वो इन्फिनिटी लास्ट में आता है हम्प्री, इसको हाई इंफ्रारेड कहते हैं, ठीक है। बस एक अल्ट्रावायलेट याद रहेगा तुम्हें, बालमर का तुम्हें याद रहना चाहिए, इसको विजिबल कहते हैं। बालमर याद रहना चाहिए विजिबल होता है, उसके बाद सारा इंफ्रारेड या लो इंफ्रारेड होता है या इंफ्रारेड होता है या हाई इंफ्रारेड होता है, ठीक है। बस इतना ही है। इसको एक बार हो सके तो अपने, हाँ इसको फोटो क्लिक कर ले, इसको क्या बोल रहा हो। हाँ कहीं से भी, अगर इन्फिनिटी से भी कहीं से भी, कहीं से भी बस उसका टर्म क्या है, बस वो वन पे आना चाहिए, ठीक है। कहीं से भी बस वन पे आना चाहिए। हो गया। हाँ शेयर कर दूंगा, हाँ। अच्छा इन्हें मैं बोल रहा अगर लाइट वगैरह का, अच्छा हाँ क्या हो, अच्छा एक मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या हो, पढ़ा दे हाँ, जैसा लग रहा है उसको कर ले। इससे मेरा पूछ रहा है कि कौन सा ट्रांजिशन मेरा इंफ्रारेड रीजन में फॉल करेगा, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन में पूछा है इंफ्रारेड रीजन विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ट्रांजिशन, इंफ्रारेड रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम विच ट्रांजिशन। इंफ्रारेड रीजन कौन से ट्रांजिशन से मेरे पास आएगा, ऑप्शन दिया है 2 से 1, 3 से 2, 4 से 2 या 4 से 3। कौन सा ट्रांजिशन जो होगा उस पे मेरा इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगा, कौन सा ट्रांजिशन होगा मेरा इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगा। 4 से 3 इज द राइट आंसर, है ना। कैसे कैसे करके किया, पार्शियल वगैरह नहीं, बस एक याद रखना है जो कहीं पे भी वन में आएंगे वो लाइमन होता है और वो यूवी होता है। क्या ये लाइमन है, क्या ये यूवी है ना। तो भाई इसका तो बात छोड़ ही देंगे क्योंकि आईआर पूछा है। दो 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 पे आया है, दो तुम्हें पता है भाई ये बारमर है और ये विजिबल सीरीज का है ना, तो भाई ये तो होगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली थर्ड आंसर इज द करेक्ट। और हमें ये भी पता है भाई थर्ड कौन सा होता है, पाशियन होता है, पाशियन होता है, और ये इंफ्रारेड तो होता ही है। लो इंफ्रारेड, बस ये इंफ्रारेड ही पूछेगा, वो लोएस्ट हाई नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद तुम लोग क्वांटम पे चले जाते हो, क्वांटम मैकेनिक्स पे चले जाते हो, फिर वो नहीं पढ़ना होता अभी तुम्हें। अच्छा एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ wavelength, the ratio of wavelength from last line of Balmer series, last line of Balmer series and the last line of Lyman series and the last line of Lyman सीरीज और ऑप्शन है तुम्हारा 2, ऑप्शन बी है तुम्हारा 1, सी ऑप्शन है तुम्हारा 4 एंड डी ऑप्शन है तुम्हारा 0.5, ठीक है। एक शॉर्टकट इसके लिए ये बता दूं कि अगर आर के टर्म में निकाल लो तो आर को आर ही रहने देना, ठीक है। तो आर आर दोनों में से कट जाएगा, इजी होगा वो, ठीक है। हमें रेशियो फाइंड करना है, रेशियो ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लास्ट लाइन मतलब ये बता सकते हो क्या कहाँ से आएगा लास्ट लाइन, इन्फिनिटी से जब 1 पे आएगा तो उसको फर्स्ट लास्ट लाइन ऑफ लाइमन कहेंगे, और इन्फिनिटी से जब 2 पे आएगा तो बार्मर कहेंगे। तो इसको कर लो, लिख लिया। अच्छा अब ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, मतलब मैं ये क्वेश्चन जब ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा उन सारे क्वेश्चन तुम्हें से आराम से हो जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा
इसके बाद क्या बोल रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इसमें मोमेंटम वगैरह का भी आएगा थोड़ा क्वेश्चन, ये देख ले। एन इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम of stationary hydrogen atom passes from fifth energy level to ground state, fifth energy level to ground state, fifth energy level to ground state. The velocity of atom required, the velocity of atom required acquired as a result of photon emission, as photon emission will be, क्या होगा वो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को करना कैसे है, पहले मैं वो बता देता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को पहले करना कैसे है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात भाई ये है ना कि देख हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन का एटम भाई रेस्ट में था। क्वेश्चन लिख लिया पहले, हाइड्रोजन का एटम तो भाई रेस्ट पे था, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ भाई ट्रांजिशन। उसमें क्या हुआ, उसका जो इलेक्ट्रॉन जो एक था वो फिफ्थ स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ गया, ठीक है। ग्राउंड स्टेट पे आ गया तो अब इसी एटम का क्या होगा, मतलब कुछ एनर्जी बाहर निकलेगा, ठीक है। एनर्जी बाहर निकला मतलब कुछ मोमेंटम लेके फोटोन बाहर निकला, है ना। पहले इसका हमें पता है मोमेंटम कंजर्वेशन से भाई इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा तो फाइनली भी मोमेंटम सिस्टम जीरो पे ही रहेगा। अभी पूरा सिस्टम अगर पूरा मोमेंटम अगर मेरी जीरो है, ठीक है, अगर इससे फट गया, ठीक है, इंटरनल एनर्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनल एनर्जी है तो तब भी मतलब मेरी मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्सेज अगर नहीं लग रहा है तब भी मेरी मोमेंटम कंजर्व है गया, अगर मैं बीच से फट गया, ठीक है। ये जो भी फोर्सेस था तो मेरा इंटरनल फोर्सेस था, ठीक है। तो अभी मैं अगर रेस्ट में हूँ तो मैं फटने के बाद भी मतलब जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, वो भी जीरो रहेगा। अगर अभी मेरा मोमेंटम जीरो है तो बाद में भी वो जीरो ही रहेगा। अगर अभी मेरा वन है मोमेंटम तब भी बाद में वो वन ही रहेगा, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन से वो ऐसा होगा, ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना की जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसको करना कैसे है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन जब फिफ्थ से जब ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन, है ना। इन फॉर्म ऑफ फोटोन वो एनर्जी रिलीज करेगा। मेरे को पता है कि अब क्या होगा, ये एटम हो गया और ये वाला फोटोन हो गया, ठीक है। ये हो गया मास ऑफ एटम, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ एटम, ठीक है। और ये क्या हो गया, उसका मोमेंटम मतलब कि फोटोन का मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ जो तुम्हारा फोटोन निकला उसका, ऐसा बोल सकते हो क्या। मोमेंटम ऑफ जो तुम्हारा जो एटम या एटम भी इसको कह सकते हो, मोमेंटम ऑफ एटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। क्यों, मोमेंटम तो भाई कंजर्व था, ठीक है। मोमेंटम ऑफ एटम को तुम क्या लिख सकते हो, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ एटम लिख सकते हो क्या, है ना। मास इंटू वेलोसिटी ऑफ एटम लिख सकते हो, एक सेकंड हो जाओ, हाँ, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ एटम लिख सकते हो। अपन को इसी वेलोसिटी को बताना है। अच्छा, जब फोटोन रिलीज होता है तो फोटोन को अपन वेवलेंथ की टर्म में कैसे करके लिखते हैं, एच बटे लैम्डा लिखते हैं क्या, एच बटे लैम्डा। अपन को यही लैम्डा चाहिए, कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट निकला, कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट निकला, कहाँ से निकला, जब फिफ्थ से जब ग्राउंड स्टेट पे जाएंगे तो मेरा, और हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो मेरा वन बटे लैम्डा तो निकाल लोगे ना तुम, कैसे निकलेगा, वन बटे लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो। अच्छा, वन बटे लैम्डा, आर की जगह पे तो भाई आर ही रहने देता हूँ, ठीक है। जेड तो वन ही होगा, कहाँ पे आया है, वन पे आया तो वन बटे वन का स्क्वायर तो वन, माइनस वन बटे 25, कितना हो गया ये, आर इज इक्वल टू 24/25 हो जाएगा क्या, वन बटे लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, आर 24/25।
अब बस ये जो मेरा जो मास वेलोसिटी और जो मेरा एटम का जो मोमेंटम था वो मेरा किसके कंजर्व था, उस फोटोन के कंजर्व था। फोटोन को मैंने क्या लिखा था, एच बटे लैम्डा लिखा था। अच्छा, तो इसका जो वेलोसिटी जो आएगा एच बटे एम लैम्डा आएगा। अब इस लैम्डा की वैल्यू बस इस पे पुट कर दे, तो वेलोसिटी जो एक्वायर करेगा अब जो एटम वो कितना हो जाएगा, एच बटे एम, और लैम्डा की जगह पे ये वैल्यू को पुट कर दे, आर इंटू 24/25। ठीक है, ये एक मतलब कि थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन था, बट ये मतलब कि एक मोमेंटम को मिला दिया। और दूसरा देख क्या होता है, तुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है तुझे कहाँ पे दिक्कत है, मैं पता है। देख, ये हाइड्रोजन एटम था, ठीक है, हाइड्रोजन एटम भाई अपना रेस्ट पे है, ठीक है। इसके अंदर में क्या हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब कि जब फिफ्थ पे था, फिफ्थ से वो कहाँ पे आ गया, ग्राउंड पे आ गया। जब वो फिफ्थ से जब वन पे आएगा तो भाई वो एनर्जी रिलीज करेगा, फोटोन रिलीज करेगा, ठीक है। जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करेगा, फोटोन के फॉर्म में रिलीज करेगा। अब इसी एटम की बात कर रहे हैं, यही वाला जो हैच एटम था ना, इसी एटम की बात करें। इस एटम से मेरा फोटोन बाहर निकल गया, ठीक है। जब इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल होता है, तुम लोग तो पढ़े होगे, मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। फाइनली मोमेंटम क्या हो गया, पी इनिशियल मेरा तो भाई जीरो था, ये मैंने तो बोल दिया, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो गया। पी इनिशियल जीरो तो भाई पी एफ भी जीरो। और तुम फाइनल मोमेंटम को क्या लिख सकते हो, जब पार्टिकल जब इधर जाएगा तो वो इसको इधर पुश करेगा, है ना, तो इसका मास इनटू वेलोसिटी, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, माइनस और प्लस ये आगे जा रही है मोमेंटम, ये पार्टिकल जो है ये आगे बढ़ रहा है, इसको क्या लिख, मोमेंटम टू एम भी लिख सकते हो, जो मैंने इधर डायरेक्ट लिखा था, मोमेंटम ऑफ एटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। और मोमेंटम ऑफ एटम को तुम ये लिख सकते हो, मास ऑफ पार्टी, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। फोटोन का मोमेंटम के लिए हमें किसने बताया था, मोमेंटम को फोटोन के लिए हमें किसने बताया था, किसने बताया था, किसने बताया था मोमेंटम के फोटोन के लिए, वेव नेचर किसने बताया था हमारा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, किसने बताया था, हाँ आइंस्टीन ने तो पार्टिकल नेचर बताया था। वेव नेचर किसने बताया था हमारा, टी ब्रॉय, टी ब्रॉय ने बताया था मेरा एच बटे लैम्डा, ठीक है, डी ब्रॉय ने इसको बताया था, ठीक है। तो मोमेंटम की जगह तुम एच बटे लैम्डा भी पुट कर सकते हो। जब तुम एच बटे लैम्डा पुट करोगे, अब बस तुम्हें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, कितना वेवलेंथ निकला, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में अपन वेवलेंथ तो अपन को निकालना आता है, बस उसको पुट कर दिया, समझ में आया अब, अच्छा। अब करेंगे यूनिक ट्रांजिशन और स्पेक्ट्रल लाइंस की, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करेंगे। ये देख, अब स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है, ये देख, ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसको अपन क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं, इसको अपन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहते हैं, और इसको अपन क्या कहते हैं, नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ भी कहते हैं। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हें 3 से 1 पे आना है, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 से 1 2 3, n इज इक्वल टू 3 से तुमको 1 पे आना है, तो तुम कैसे कैसे करके आ सकते हो, पहले ये बताओ। पहले तो तुम क्या करोगे, तो भाई तो 3 से 1 पे डायरेक्ट आ जाओगे, ठीक है, फिर 2 से 1 पे आओगे। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है इस केस में, नहीं है। तो कितने नंबर ऑफ यूनिक ट्रांजिशन निकला, 3, 1 2 3। तो इसमें अगर तुम्हें पूछेगा कि जब अपन 3 से जब 1 पे आएंगे तो मेरा या नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितना होगा, या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना होगा, या नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ क्या होगा। जब ये इधर से लेके इधर से आएगा कोई वेवलेंथ निकालेगा, इधर से लेके इधर आएगा तब भी कोई वेवलेंथ निकालेगा, इधर से लेके आएगा इधर से भी, तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज डाल के पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये 3 के लिए तुमने 1 के लिए तो बता दिया, अब बताना मुझे 4 से 1 पे कैसे कैसे करके आएंगे, 1 2 3 4, थोड़ा एक बार सोच लो कैसे करके करोगे। जब 1 4 से 1 पे आएंगे, 3 से 2 3 से 1, ठीक है, चल जैसे जैसे बोल रहे हो ऐसे ऐसे मैं कर देता हूँ, है ना। 4 से 1, चल ठीक है, 4 से 1, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, चल 4 बता दिया, फिर 3 से 1, हाँ, अब
अबे हाँ 4 से बनाना था तो 3 से 1 कैसे आया? नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, गलत। हाँ और बता। 4 से 2 और 2 से फिर 1 है ना, 4 से 2, 2 से 1 और 4 से 3, 4 से 3 ऑलरेडी ले चुका है। 4 से 3 और एक 3 से 1 होगा क्या? 4 से 3 और फिर 3 से 1। अब देख रिपीट कौन कौन सा कर रहा है। क्या ये दोनों मेरा रिपीट कर रहा है? ये दोनों को काट दे। क्या ये दोनों मेरा रिपीट कर रहा है? इन दोनों को मेरा काट दे। तो कितना यूनिक कितना निकला? 1 2 3 4। ठीक है 4, इन दोनों में से कोई एक लेना है 5, और इन दोनों में से कोई एक लेना है 6। मतलब 6 यूनिक ट्रांजिशन निकला है। ठीक है तो जब n इज इक्वल टू 4 से जब तुम n इज इक्वल टू 1 पे आते हो तो तुम्हारे पास 4 अलग अलग तरीका है, मतलब 6 अलग अलग तरीके, मतलब 6 अलग अलग यूनिक ट्रांजिशन है। ठीक है बट ये बहुत हेक्टिक नहीं हो जाएगा एग्जाम में अगर तुमसे पूछ दिया 7 से 1 पे बताओ क्या बनाते रह जाओगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का एक फॉर्मूला होता है। वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला ये होता है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 और पूरा इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 2। ठीक है n2 माइनस n1 फिर मल्टीप्लाई n2 माइनस n1 प्लस 1 पूरा इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 2। आपको एक बार 4 से लेके 1 पे वहीं पे रख के देखते हैं, है ना। 4 से लेके 1 पे रखोगे तो कैसे करके निकलेगा? तो n इज इक्वल टू 2 कहाँ से आ रहा है? 4 माइनस 1, चलिए यहाँ पे हो गया 4 माइनस 1 प्लस 1 है ना बाई 2। अब देख 4 माइनस 1 3, ये प्लस 1 ये प्लस 1 कट गया, मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई 2, 2 2 जा 4 6। क्या 6 आया था हमारा कैलकुलेशन से भी और ऐसे भी? तो ये वाला फॉर्मूले से तुम किसी को भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ यूनिक ट्रांजिशन निकाल सकते हो। तो ये पूछता है ना, ये शॉर्टकट हो गया मतलब वो निकालने का। हेलो 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 हेलो। जब वो 3 से जब 1 पे आता है तो हमारा कितना ट्रांजिशन निकलेगा? 3 निकलेगा। ठीक है अच्छा 3 हो गया मेरा। तो अब इसमें कुछ है नहीं, अब इसमें जो भी मैं ये जब दूंगा तो ये तुम्हें बनाना है। ठीक है अब एक लास्ट जो टॉपिक जो है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है नहीं नहीं अभी एक्सरे एक बताना है, एक और लेक्चर होगा, मतलब कि एक्सरे बताना है थोड़ा मुझे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अभी तक हमने जो भी स्पेक्ट्रम पढ़ा भाई वो इमिशन स्पेक्ट्रम था। ठीक है इमिशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन नीचे आ रही थी तो वो इमिट कर रही थी कुछ वेवलेंथ, है ना। एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ क्या होता है? एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ नीचे से ऊपर जाएगा।
अब क्या करते हैं ना, एक अपन कैन ले लेते हैं, ठीक है, मतलब एक टीने का डिब्बा समझ, मतलब एक, मतलब ये बॉक्स समझ ले, ठीक है, तेल का डब्बा, हाँ। इसके अंदर मेरे कोई गैसेस के एटम्स, पार्टिकल्स नहीं, एटम्स, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इधर से वाइट लाइट दिया, वाइट लाइट दिया। वाइट लाइट में भाई एनर्जी होगा, फोटोन होगा, वेवलेंथ होगा, सब चीज होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, जो इसके एनर्जी लेवल वाले जो रहेंगे, मतलब जो ग्राउंड स्टेट वाले जो एनर्जी लेवल वाले जो रहेंगे, वो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या करेंगे, किसी और सेल में चले जाएंगे, ठीक है। और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक बात ये याद रखना, ये हमेशा होता n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू x पे होता है, ठीक है। क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट वाला रहता है ना, उसी को मतलब चुल मची रहती है कि वो ऊपर वाले लेवल पे जाए, ठीक है, बाकी और किसी को नहीं रहता, ठीक है। जो 2 पे है ना, वो नहीं चाहता कि वो 3 पे चला जाए, ठीक है, लेकिन 1 वाला चाहता है भाई वो कहीं पे और पे चला जाए, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे फोटोन एक वाइट लाइट आया, ठीक है, इसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, इस एटम ने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये लाइट पास हुआ प्रिज्म से, प्रिज्म तुम्हें पता है क्या करेगा, लाइट को डिस्पर्स कर देगा या स्कैटर कर देगा, है ना। स्कैटर करेगा तो फिर तुम्हारे पास लास्ट में एक स्क्रीन मिलेगा, ठीक है, स्क्रीन मिलेगा, तुम्हारे स्क्रीन में कोई कलर मिला तुम्हें, है ना। तुम्हें जो कलर जो तुमने इधर देखा, तुम्हें लगा कि भाई कोई कलर तो मिसिंग है, जो व्हाइट लाइट आई थी, व्हाइट लाइट में से इसमें जो मिला हमें कुछ फोटोन मिसिंग है। ऐसे में कलर दिखेगा नहीं, ऐसे वेवलेंथ की जब भी टर्म आती है तो हमें कलर समझ में आता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूवी सीरीज की निकल जाएगी भाई, कहाँ से देख पाओगे उसको, ठीक है। बट इसमें जो दिखा उस पर मिसिंग था कुछ, जो व्हाइट लाइट में था उससे कुछ मिसिंग था, जो मिसिंग था वही ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर लिया था दूसरे शेल पे जाने के लिए, ठीक है। व्हाइट लाइट में हर एक टाइप का फोटोन होता है, इसीलिए, ठीक है। अगर तुम रेड ले लोगे, रेड ले लोगे तो रेड की भाई फोटोन अलग अलग होती है ना। तो व्हाइट लाइट में सब फोटोन होते हैं, चाहे वो किसी व्हाइट लाइट, मतलब कि इधर जो वो लाइमन का सीरीज हो गया बामा, मतलब एक व्हाइट लाइट तो सन ही मान ले, ठीक है, एक रेडिएशन मान ले, ठीक है, एक रेडिएशन मान ले। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहाँ से होता है, 1 से x पे होता है। अगर 2 से x पे दे देगा तो भाई वो नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बस ग्राउंड वाले का ही होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात पता है, जो कलर इधर एब्जॉर्ब होता है ना, जो कलर इधर एब्जॉर्ब हुआ, अब इसको हटा दे, ठीक है, अब व्हाइट लाइट को हटा दे, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। जो कलर इधर मिस हुआ है ना, जो कलर इधर मिस हुआ है, इमिशन स्पेक्ट्रम में वही सारे कलर नजर आते हैं हमें। जो कलर इधर मिस हुआ है, मतलब जो कलर हमें मिसिंग है इधर, इधर नहीं दिख रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन, अब मैंने इसको हटा दिया, व्हाइट लाइट को देना हटा दिया, अब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करेगा, ग्राउंड पे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। अब जो एनर्जी जब वो रिलीज करेगा ना, तो वो कैसा रिलीज करेगा, वैसा रिलीज करेगा जो इधर मिसिंग था, ठीक है, जो इधर मिसिंग था वो वाला दिखेगा अपन को, समझ में आ गया। तो जो कलर हमारा मिसिंग होता है एब्जॉर्प्शन में, वही कलर हमें आया, हाँ पार हुआ, मिसिंग दिखा, अब व्हाइट लाइट को हटा दिया, हाँ हाँ, अब वो रिलीज करेगा तो हमें मिसिंग वाले कलर्स दिखेंगे, मतलब मिसिंग वाली वेवलेंथ, कलर नहीं मतलब कि वेवलेंथ दिखेंगे, है ना, मिसिंग वाले दिखेंगे। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहाँ पे होता है, n इज इक्वल टू 1 पे होता है, जब कहीं से भी जब 1 पे आएगा तभी होगा, ओनली फॉर ग्राउंड स्टेट होगा, मतलब n इज इक्वल टू 1 से x पे होगा, ठीक है। अच्छा, एक बार और इधर ऐसे करके लिख लो, चाहे वो 1 से 2 पे जाए या 2 नहीं, 1 से 2 पे जाए या 1 से 3 पे जाए या 1 से 5 पे जाए या 1 से 6 पे जाए, बट जाएगा कहां से, ग्राउंड स्टेट से जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बोला था, अब एक क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन था तुम्हारा ये 1 2 3 4, ठीक है। ये एनर्जी लेवल x, ये एनर्जी लेवल a, ये एनर्जी लेवल b एंड ये एनर्जी लेवल c। ये मेरे से पूछ रहा है कि कौन कौन सा जो लाइन है ना, वो मतलब कि तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करेगा। जो मेरा दिया हुआ है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ये मेरे से पूछ रहा है कि कौन कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करेगा, ठीक है, कौन कौन सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कौन सा शो करेगा।
स्पेक्ट्रम किस में पॉसिबल है? ग्राउंड वाले पे, 1 2 3 वाले पे। ऑप्शन दिया था 1 4 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये भी ऑप्शन था, सारा ऑप्शन भी था, बट होगा किस में? 1 2 और 3 में। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये लेक्चर होता है यहाँ पे एंड। अब बस तुम्हारा एक्सरे बचा है इसका, ठीक है, एंड कर दो।